हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइस, टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वो भी उसका जो है ना नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो है जो हम अभी काम नहीं कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं खाना नहीं बना रहा, मैं कपड़े इस्त्री नहीं कर रहा हूँ, या मैं जो लिख नहीं रहा हूँ, मैं टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। कोई भी काम अभी जो नहीं हो रहा हो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, प्लस इज एम आर आएगा। इज एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। और इज एम आर के बाद है, ये तीनों नहीं आएंगे, या इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। वो हम सब्जेक्ट के मुताबिक तय करेंगे कि इज कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा और आर कहाँ आएगा। हम नीचे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। और इज एम आर के बाद जो है ना नॉट आएगा। नॉट क्यों आएगा? ये नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएगा कि ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है इसलिए नॉट आएगा। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, या आईएनजी फॉर्म भी इसको हम कहते हैं। जो कोई भी वर्ब हो उसको हम आईएनजी लास्ट में पुट करेंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाएगा या आईएनजी फॉर्म कहलाएगा। आखिर में जो हम जो है ना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। हम इस स्ट्रक्चर को देख के काफी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि दे आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, वो सिंगिंग सॉन्ग नहीं कर रहे हैं, वो गाना नहीं गा रहे हैं। दे आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। दे जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और दे के साथ जो है ना हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर आएगा। दे के साथ क्या आएगा? आर आएगा, ये याद रखिएगा। दे यू वी के साथ आर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और दे आर नॉट, नॉट इसलिए आया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। सिंगिंग सॉन्ग, सिंग को हमने सिंगिंग लिखा क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है हमें। और क्या नहीं गा रहे हैं? सॉन्ग नहीं गा रहे हैं। तो वहाँ यहाँ पे जो है दे जो है क्या है? सब्जेक्ट है। और आर जो है यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आया है, जिसमें से एम आर में से एक आया, ये आर आया। और उसके बाद जो है ना आर के बाद जो है नॉट आया, प्लस हमने स्ट्रक्चर में नॉट लिखा है तो फिर नॉट आया। ये नॉट भी हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। आखिर में जो है ना वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है सिंगिंग आई यहाँ पे। ये सिंगिंग क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। लास्ट में जो आया ये सॉन्ग जो है क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी हो गया। ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर को हम देख के काफी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एज एम आर कोई भी आएगा, एक आएगा। वो सब्जेक्ट के मुताबिक तय होगा कि इसका इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। और उसके बाद जो आएगा वो नॉट आएगा। नॉट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा सेंटेंस है कि ही इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। वो जो है ना कपड़े नहीं वॉशिंग कर रही। शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ, वो कपड़े नहीं वॉशिंग कर रही। शी जो है यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ही शी इट या कोई भी नेम के साथ हमेशा इज आएगा। ये याद रखिएगा कि ही शी इट या कोई भी नेम आएगा, जब सब्जेक्ट ही आए, शी आए, इट आए, या कोई भी किसी पर्सन का नेम आए तो वहां पे सब्जेक्ट जो आएगा वो इज आएगा। और इसके बाद जो है ना नॉट आएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस की साइन है। और वाश को हमने वॉशिंग लिखा इसलिए कि हमको वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है, या फिर आईएनजी पुट करना पड़ेगा आखिर में। वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना बिल्कुल इजी है। और उसके बाद जो है ना क्लोथ्स, क्लोथ्स यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो दूसरा जो हमारा एग्जांपल है कि आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा। हम पूछते हैं ना कहीं किसी न किसी से कि आप वहां जा रहे हो, तो वो कहता है कि आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। तो आई जो है एक अकेला सब्जेक्ट है जिसके साथ एम आएगा। आई एक सब्जेक्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जिसके साथ हमेशा एम आता है। और किसी के साथ भी एम नहीं आता, सिर्फ आई के साथ एम आता है, ये याद रखिएगा। और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। और नॉट के बाद जो है ना गो को हमने गोइंग लिखा क्योंकि हमको वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। और देयर जो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये कह रहा है कि आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा। इट इज नॉट रेनिंग टुडे, आज बारिश नहीं हो रही है। हम पूछते हैं ना कि आज बारिश हो रही है क्या, तो वो कह रहा है कि इट इज नॉट रेनिंग टुडे, आज बारिश नहीं हो रही है। इट जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, इट के साथ हमेशा इज आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद नॉट आया, नॉट के बाद रेन को हमने रेनिंग लिखा क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है।
और कब बारिश नहीं हो रही? टुडे बारिश नहीं हो रही। ही इज नॉट रीडिंग बुक, वो बुक को रीडिंग नहीं कर रहा। ही इज नॉट रीडिंग बुक, ही के साथ हमेशा इज आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ये याद रखिएगा। और ही जो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। और नॉट जो है नेगेटिव की बता रहा है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। और रीड को हमने रीडिंग लिखा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। बुक जो है यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा है कि यू आर नॉट डूइंग वर्क, तुम काम नहीं कर रहे हो। हम पूछते हैं ना, कोई कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ, तो हम कहते हैं कि आप काम नहीं करते हो, तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि यू आर नॉट डूइंग वर्क, तुम काम नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग वर्क, तुम काम नहीं कर रहे हो। यू जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यू के साथ हमेशा आर आएगा। उसके बाद जो है ना हमने नॉट लगाया, ये नेगेटिव बता रहा है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। डू को हमने डूइंग लिखा क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। ये वर्ब जो है ना ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये लास्ट में आया। दे आर नॉट यूजिंग मोबाइल फोन, दे आर नॉट यूजिंग मोबाइल फोन, वो मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं ना कि क्या वो मोबाइल फोन चला रहे, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, वो अपने काम कर रहा है, वो जो है ना आप मोबाइल नहीं यूज कर रहे हैं। उसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं कि दे आर नॉट यूजिंग मोबाइल फोन, वो मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दे जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा? आर आएगा। और आर के बाद हमने नॉट लगाया क्योंकि ये सब सेंटेंस जो है नेगेटिव है। और यूज को हमने यूजिंग लिखा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाया। मोबाइल फोन यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा होगा कि फहद इज नॉट वाचिंग मूवीज, फहद जो है ना मूवीज नहीं देख रहा। फहद एक नाम है और नाम के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आएगा, ये याद रखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा नाम के बाद इज आएगा, कोई भी नाम हो तो उसके बाद इज आएगा। और नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये सब सेंटेंस जो है नेगेटिव है। वाच को हमने वाचिंग लिखा क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। क्या नहीं देख रहा? मूवी नहीं देख रहा। मूवी एक यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। दूसरा है कि आई एम नॉट आयरन क्लॉथ, आयरनिंग क्लॉथ, यहाँ पे आयरनिंग होगा, ये आईएनजी लगाना पड़ेगा हमें। आयरन क्लॉथ, ये आई एम नॉट आयरनिंग क्लॉथ, में कपड़े नहीं इस्त्री कर रहा। तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, मैंने ऊपर बता दिया है। नॉट इसलिए लगा क्योंकि ये सब्जेक्ट सेंटेंस जो है नेगेटिव है। शी इज नॉट सिंगिंग हर क्लॉथेस, शी इज नॉट सीविंग हर क्लॉथेस, सॉरी, शी इज नॉट सीविंग हर क्लॉथेस, वो अपने कपड़े जो है ना सीविंग नहीं कर रही। तो शी जो है यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने एज लगाया। नॉट इसलिए लगाया क्योंकि सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। सी को हमने सीविंग लिखा क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी नहीं पी रहा। हम पूछते हैं ना कि वो क्या कर रहा है, तो वो हम कहते हैं क्या वो पानी पी रहा है? तो हम जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, वो पानी नहीं पी रहा। तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी नहीं पी रहा। ही जो है यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमेशा इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस में जो है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसके बाद इज आएगा। और नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये सब सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, ये याद रखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज। और डू को हमने ड्रिंक को हमने ड्रिंकिंग लिखा क्योंकि जो है ना वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है या फिर आईएनजी पुट करना है लास्ट में। और क्या नहीं पी रहा भाई? पानी नहीं पी रहा। वाटर जो है यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। वाटर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए। दूसरा है कि यू आर नॉट कुकिंग फूड, तुम खाना नहीं बना रहे हो। कोई कहता है ना कि मैं खाना बना रहा हूँ, हम कहते हैं कि आप खाना नहीं बना रहे हो, तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि यू आर नॉट कुकिंग फूड, तुम खाना नहीं बना रहे हो। यू के साथ हमेशा आर लगेगा। यू एक प्रेजेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा क्या लगेगा? आर लगेगा। और आर के बाद हमने नॉट लगाया क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। कुक को हमने कुकिंग लिखा क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। और उसके बाद जो है ना मैं जो है ना क्या नहीं बना रहा है यार? फूड नहीं बना रहा है, वो खाना नहीं पका रहा है। फूड जो है यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम कहते हैं ना कि वो क्या कर रहे हैं या क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो दे जो है यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा इसके बाद क्या लगेगा? आर लगेगा। और नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। प्लेइंग क्रिकेट, प्ले को हमने प्लेइंग लिखा क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है या फिर आईएनजी पुट करना है लास्ट में।
और क्रिकेट यहाँ क्या नहीं खेल रहे हैं भाई, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट यहाँ पे क्या एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा है कि समीर इज नॉट स्टडिंग मैथ, समीर मैथ नहीं पढ़ रहा। समीर क्या नहीं कर रहा भाई, मैथ नहीं पढ़ रहा। समीर एक नाम है और नाम के बाद हमेशा क्या लगेगा, इज लगेगा। और नॉट हमने इसलिए लगा कि ये सब्जेक्ट सेंटेंस जो है नेगेटिव है। स्टडी को हमने स्टडिंग लिखा क्योंकि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। क्या नहीं पढ़ा भाई, मैथ नहीं पढ़ा। ओके, ही इज नॉट ड्राइविंग कार, वो कार नहीं चला रहा। हम कहते हैं ना कि क्या वो कार चला रहा है, हम कहते हैं कि नहीं नहीं वो कार नहीं चला रहा। उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि ही इज नॉट ड्राइविंग कार, वो कार नहीं चला रहा। ही जो है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमेशा ही के बाद इज लगेगा। और नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ड्राइव को हमने ड्राइविंग लिखा क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। और कार यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। शी इज नॉट ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रही। शी इज नॉट ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रही। शी के साथ हमेशा इज लगेगा, ये याद रखिएगा। नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये सब्जेक्ट सेंटेंस जो है क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने नॉट लगाया। और क्या नहीं खा रही भाई, ईटिंग फूड, खाना नहीं खा रही। ईट को हमने ईटिंग लिखा क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। क्या नहीं खा रही, फूड नहीं खा रही। फूड है क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा। आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ये याद रखिए। नॉट इसलिए लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। लास्ट वाला है कि खाल्द इज नॉट मेकिंग मिस्टेक, खाल्द खाल्द इज नॉट मेकिंग मिस्टेक, खाल्द गलती नहीं कर रहा। हम कहते हैं ना क्या क्या खाल्द गलती कर रहा है या क्या वो गलती कर रहा है, तो हम कहते हैं कि खाल्द गलती नहीं कर रहा। खाल्द एक नाम है और नाम के साथ हमेशा इज लगेगा। नॉट इसलिए लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। मेक को हमने मेकिंग लिखा क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। क्या नहीं कर रहा भाई, मिस्टेक नहीं कर रहा, गलती नहीं कर रहा। मिस्टेक यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। खाल्द गलती नहीं कर रहा। ओके, चलो मिलते हैं एक और दूसरे वीडियो के साथ। उसमें हम इंशाल्लाह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो अगला जो हमारा वीडियो होगा हम उसके बारे में बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।